सुरियामा के किशुनपुर गांव में काट कर रखी गई गेहूं की फसल में आग लग गई है। अबूझाल में लगी आग से लगभग 3 बीघा काट कर रखी गई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। मोड़ बाजार के बलभद्रपुर के रहने वाले किसान राजू यादव व लालचंद यादव ने बताया कि उनका सुरियामा के किशुनपुर गांव में 3 बीघा खेत है। इसी खेत में गेहूं की फसल को काट कर रखा गया था। दोनों किसानों ने सुरियामा कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए गेहूं के फसल में आग लगाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि रात करीब 11 बजे गेहूं की फसल में आग लग गई है। जानकारी मिलने पर रात ही दोनों किसान अपने गांव बलभद्रपुर से कुछ दूर किशुनपुर खेत में पहुंचे थे। किसानों की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज के लालानगर फीटर से जुड़े विद्युत उपभोक्ता कृपया ध्यान दें। इस इलाके के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर जरूरी है। लालानगर फीटर के जेई शैलेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत पोल लगाने व तार बदलने का काम किया जाएगा। इसके लिए आज 22 अप्रैल दिन मंगलवार से 25 अप्रैल दिन शुक्रवार तक रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी, जिससे लालानगर के अंतर्गत आने वाले 4 फीडर इंडस्ट्रियल, सारीपुर, कोइलरा व अलमऊ की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। जेई ने असुविधा के लिए उपभोक्ताओं से खेद जताया है और सहयोग की अपील की है। घायल मां बेटे के लिए एक बार फिर एसपी अभिमन्यु मांगलिक की पीआरबी मददगार साबित हुई है। सोमवार को ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के सिंहपुर नहर के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में बाइक सवार भिड़ गए थे, जहां घायल एक महिला सहित बाइक चला रहे शख्स को पीआरबी 5529 के जवानों ने अपने वाहन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। बताया जाता है कि सुरियामा के पाली गणेश रायपुर निवासी 43 वर्षीय संतोष बिंद अपनी 70 वर्षीय मां इसरावती देवी को बाइक पर बैठाकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। सिंहपुर नहर के समीप सड़क किनारे खड़ी एक कार से उनकी बाइक भिड़ गई थी। हादसे में मां बेटे घायल हो गए थे, जहां पीआरबी 5529 के कांस्टेबल परमानंद वर्मा, होमगार्ड विनीत सिंह व कांस्टेबल चालक सत्यम सिंह घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। औराई के बसंतापुर के रहने वाले आनंद बिंद ने थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि घरेलू विवाद में उसे मारा पीटा गया है, साथ ही भद्दी गालियां भी दी गई है। आनंद बिंद ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षियों की पिटाई से उसे चोटें आई हैं। उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए आनंद बिंद ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। किसानों की समस्याओं को लेकर सोमवार को अभोली ब्लॉक पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को संबोधित एक पत्र खंड विकास कार्यालय अभोली को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि गौरा साधन सहकारी समिति से आज तक किसानों को पासबुक नहीं दिया गया है। कहा कि गौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर नदारत रहते हैं। किसान यूनियन ने हरिकरणपुर रजवाहा का नाली मामला भी उठाया था। किसान यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपे गए पत्र में मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। भदोही जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने जिले के दिव्यांगजनों से आवेदन मांगे हैं, ताकि भदोही जिले के ऐसे दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन, कृत्रिम हाथ पैर आदि उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि भदोही जनपद के दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, ताकि उन्हें विभाग द्वारा लाभान्वित किया जा सके। नई बाजार के प्रकाशपुर से डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने आवास के लिए जमीन मांगी है। प्रकाशपुर से डीएम कार्यालय पहुंची मुन्नी व झुन्ना ने पत्र सौंपते हुए कहा कि वह अनुसूचित जाति की महिला हैं तथा बेहद गरीब हैं, लेकिन उनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है। कई बार हल्का लेखपाल व राजस्व कर्मियों से जमीन की गुहार लगाई गई, लेकिन जमीन नहीं दी गई। महिलाओं ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका प्रधानमंत्री आवास भी आया हुआ है, लेकिन आवास बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, जबकि गांव में ऊसर आदि की जमीन बड़े पैमाने पर मौजूद है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए जमीन देने की गुहार लगाई है। भदोही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पुतला दहन किया गया है। सोमवार को अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के पदाधिकारियों ने भदोही शहर से सटे कुकरौठी में पहुंचकर राष्ट्रपति जेडी वेंस का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की है।
किसान सभा के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए पुतले को आग के हवाले किया था। कहा कि अमेरिका के सामने केंद्र की सरकार नतमस्तक है। कहा कि केंद्र सरकार विदेशी कंपनियों को भारत बुला रही है। पुतला दहन में सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, बेचूलाल गुप्ता, ममता यादव, केशव प्रसाद विश्वकर्मा, अंकित सूबेदार आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में तालाब, ऊसर, चारागाह, खेल मैदान, भीठा जैसे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। आदेश के बावजूद भी ऐसे सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जाता है। ऐसी ही एक शिकायत चौरी के गोपालपुर के रहने वाले सुदेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए की है। कहा कि गांव के ही भीठे की भूमि पर अशोक कुमार ने पक्का मकान बनवाकर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। अशोक कुमार के खिलाफ बेदखली का आदेश भी भदोही तहसीलदार न्यायालय से हुआ है, लेकिन अभी तक भीठे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए सुदेश कुमार यादव ने कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। पत्र सौंपते हुए अजय पांडे, विमल शुक्ला, जयशंकर दुबे, छोटेलाल पाल, संदीप सिंह ने मांग की है कि प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में शिकायत आयोग बनाया जाए सहित कुल 6 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की है। सरोही बाजार से सटे उजेठा के बढ़ौना गांव में अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का सोमवार को समापन हो गया। पाठ समापन के बाद आज मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अखंड श्री रामचरितमानस पाठ समापन के मौके पर आए हुए अतिथियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। अशोक दुबे के आवास पर अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था, जहां मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सहित तमाम अतिथियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। सोमवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए आम आदमी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर बनी फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाई गई है। यह रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है। कहा कि देश के महान समाज सुधारकों की विचारधारा को दबाने का भी यह प्रयास है। जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस अन्यायपूर्ण रोक का विरोध करती है। पत्र सौंपने वालों में अरुण यादव, पंकज गौतम, वीरेंद्र कुमार गौड़, पंचम बिंद आदि मौजूद रहे। सुरयामा के मलेपुर के रहने वाले लल्लू मौर्य को उसी गांव के ही एक व्यक्ति ने मारपीट कर घायल कर दिया है। लल्लू मौर्य की तहरीर पर सुरयामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए लल्लू मौर्य ने बताया कि वह अपने बाइक से चेतगंज बारात गया था। गांव का ही धीरज तिवारी भी उसी बारात में आया हुआ था। लल्लू मौर्य का आरोप है कि धीरज तिवारी कहने लगा कि घर जाते समय उसी भी ले लेना, लेकिन वह अकेले घर चला गया। इसी बात से नाराज धीरज तिवारी ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। फिलहाल सुरयामा पुलिस ने घायल लल्लू मौर्य का इलाज सीएससी सुरयामा में कराते हुए धीरज तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। निष्पक्ष व बेबाक पत्रकारिता के लिए आप सभी दर्शक बंधु सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें